हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और जी हाँ, सबसे पहली अपडेट तो यही है कि मैंने चैनल का नाम चेंज कर दिया क्योंकि मुझे ये वाला नाम बहुत ही प्यारा लग रहा था और पता नहीं पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, बट आई लाइक दिस वाला नाम बहुत ही ज़्यादा। तो ये वाला तो फाइनल है। और मैंने टैगलाइन भी बना दी है। टैगलाइन बताऊँ? टैगलाइन इज़ थोड़ी पढ़ाई, थोड़ी ज़िंदगी और ढेर सारी बातें। है ना? मस्त है ना? यू कैन नॉट डिनाई दैट पार्ट। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हो रहे हैं 2:20 और यार अभी तो दिन का टाइम हो रहा है। ये इतनी अजीब सी लाइटनिंग क्यों रखी है? फ्लैश ऑन करूँ क्या? वाह यार, बेटर और नॉट, आई डोंट नो। एनीवे, कुछ नहीं पढ़ा है मैंने। कभी पढ़ती हूँ मैं? कल तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा, पता है। कोई बात नहीं, होता है। बस पार्टनरशिप का मैंने एक लेक्चर पूरा लिया था और दूसरा लेक्चर मुझे भी लेना है आदित्य सर का। प्रैक्टिस नहीं करी है। प्रैक्टिस जो आप लोग को दिख रहा है बस यही करी है। और मैं दिखा सकती हूँ, ये देखो, कुछ प्रैक्टिस नहीं करी अभी। वैसे मैंने करूँगी, आई स्वेयर टू गॉड करूँगी। सो गाइज़, अब मैंने सोच लिया है, वी विल लॉक इन, ओके। और लॉक इन में मैं सबसे पहले अपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सैक्रिफाइस करने वाली हूँ। वो है मेरा गाइज़, मैं गाने सैक्रिफाइस करने वाली हूँ। पर जब तक प्री नहीं हो जाता, जब तक मैं कोई भी गाना नहीं सुनूँगी, आई विल नॉट लिसन टू एनी सॉन्ग, बी इट एनी थिंग। पता है, पहले मैंने सोचा था कि थोड़ी लीनियंसी रखूँगी, बट फिर मुझे लगा कि डॉल, अगर तू लीनियंसी रखेगी ना तो तू नहीं कर पाएगी। डॉली नहीं कर सकती है ना? लीनियंसी तो डजंट वर्क ऑन हर। सो वी विल लॉक इन फॉर अनटिल देयर इज़। एक तो यार पता है, ये ना प्री 2026 बहुत ही ज़्यादा दिक्कत दे रहा है मुझे। इसके चक्कर में ना मैं 27 के लिए भी नहीं पढ़ पा रही हूँ, बीच में आ रहा है यार। एनीवे, तो अभी का प्लान कुछ ऐसा है। अभी तो आई हैव नॉट जस्ट वोकन अप, आई वोक अप एट 12 टुडे बिकॉज आई स्लेप्ट एट 9। तुम देख रहे हो, मैंने अलार्म लगाया था 3 बजे का कि अब तो सुबह जल्दी उठ के वी विल बिकम एन अर्ली राइजर, बट दैट इज़ नॉट हैपनिंग। वी आर नॉट बिकमिंग एन अर्ली राइजर। तो आई थॉट कि यार क्यों अपनी बॉडी को बेफालतू में ऐसे ही वो करना। इसलिए what I have done is that what I have thought of is nothing actually. We'll just lock in now. We will lock in, okay? And while we lock in, सबसे पहले तो I'll go eat something क्योंकि I haven't eaten anything since the past 2 days। और अगर मम्मी को ये पता चला ना, मम्मी is going to beat me बहुत ज़्यादा। She's gonna beat the shit out of me, guys. एंड आई डो नॉट वॉन्ट दैट। इतनी बड़ी होकर मार खाती हुई अच्छी नहीं लगूंगी, और वो भी मम्मी से। तो मेरी जो मीमी है ना, मेरी मीमी बहुत ख़राब है इन सब चीज़ों में। नहीं, मैं क्या करूँ? आई डो नॉट हैव द एपेटाइट ऑफ दैट काइंड। लाइक मुझे नहीं भूख लगती यार, मैं क्या करूँ? एंड रिजल्ट दिखता है। आई एम नॉट that I'm not very skinny, but I'm not like very healthy as well. But that's all right, guys. I think that's all right, okay? I'll not force myself to eat something. ऊपर से मुझे बाहर का खाना भी नहीं अच्छा लगता। सो पता नहीं यार, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी, सबकी अपनी अपनी चोचले। एनीवे, दैट इज़ दैट। और आई थॉट कि एक अपडेट वीडियो बना देनी चाहिए। बाकी दिस इज़ व्हाट आई थॉट। एंड जब मैं पार्टनरशिप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही थी, ऑल्दो बहुत ज़्यादा नहीं करें, आई थिंक अराउंड 20 क्वेश्चंस आई हैव प्रैक्टिस्ड। उसमें आई केम लाइक आई मेट विद अ प्रॉब्लम विच इज़ दैट कि इट इज़ नॉट कि मेरे को ना कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। कॉन्सेप्ट मुझे पता है, बट ना कैलकुलेशन में इशू है। और आई थिंक यार पार्टनरशिप तो मेरे लिए कंपैरेटिवली ईजी होना चाहिए। लाइक 11th क्लास में, आई वाज अ कॉमर्स स्टूडेंट, तो 11th क्लास में तो पार्टनरशिप ने जो हमारा दिमाग ख़राब करा था ना, आई रिमेंबर। कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई छोड़ के जा रहा है, कोई बीच में आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना। तो आई थिंक दिस चैप्टर वोंट बी एन इशू फॉर मी, बट इट्स अ लिटिल डिफरेंट। इट्स नॉट सिमिलर टू, आई मीन इट हैज़ टू बी, इट कैन बी सिमिलर, बट इतना सिमिलर नहीं है। या फिर तो मैं पार्टनरशिप भूल गई हूँ 11th ग्रेड वाला, क्योंकि मुझे तो कुछ ज़्यादा सिमिलर लग नहीं रहा है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। तो मुझे ऐसा पता चला, मुझे ऐसा समझ में आया जब मैंने प्रैक्टिस करे क्वेश्चन खुद से, कि दिक्कत पता है कॉन्सेप्ट में नहीं है, दिक्कत है कैलकुलेशन में। तो अब मैंने सोचा है कि हम रोज़ बहुत 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 इंटेंसिवली कैलकुलेशन पे फोकस करेंगे, ठीक है? सो दैट वाज द अपडेट। आई जस्ट गो हैव समथिंग व्हाटएवर शी हैज़ कुक्ड।
and then we'll have a look at what we have to do again. Also, I think I should tell you guys, I am currently watching this YouTube channel, which I'll not from now onwards, but because I am, I'll show you guys. So he is like he's very workaholic kind of a man, and like I really enjoy his vlogs. And he's a veterinary doctor. Ad आ गई, एड आ गई गाइस, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दिखा के रहूँगी. इट्स नहीं, तुम्हें वीडियो क्यों दिखानी है? आई कैन शो यू द चैनल राइट. आई रिसेंटली फाउंड हिम. तुम देखोगे ना, यू विल सी कि मैंने ज़्यादा कुछ इनकी वीडियोस देखी भी नहीं है, बट ही इज़ रियली नाइस. लाइक अब दिस फ्लैश वुड मेक अ इशू राइट. सी भाई, ही इज़ सच अ वर्कaholic मैन. भाई, ही इज़ सच अ वर्कaholic मैन. Really nice honestly. I am very, why would I be impressed, but I am very motivated through him. So yeah, but I think I'll not give up on his vlogs. I'll keep watching his vlogs. Mainly I'll give up on songs. So yeah, and he's a veterinary doctor. Yay, animal lover. I don't know what his reason is to become one. Anyway, let it be. We just like his vlogs. We are not doing anything else. Okay, so yeah, let's go ahead and bye. See you soon after some maybe good update. But abhi ke liye to life is not going as we plan it to be. थोड़ी पढ़ाई in the tagline is not happening at all. ज़िंदगी again it's on halt because we are not going outside. वैसे इससे मुझे याद आया कि गाइस अभी तक तो लाइक इट्स 21st of July एंड अभी तक DU ने ना अपना रिज़ल्ट भी नहीं निकाला है. एंड आई एम सो पिस्ड राइट नाउ एट दैट बिकॉज अगर अगले 9 दिन में रिज़ल्ट नहीं आता है तो आई वॉन्ट बी ईदर वे एलिजिबल फॉर 2026 CGL, जो कि मुझे पता है कि आ जाएगा बिकॉज दे हैव स्टार्टेड गिविंग आउट रिजल्ट्स. बट यू नो, समवेयर इन माई हार्ट, समवेयर इन द कॉर्नर ऑफ माई हार्ट, आई वॉन्ट कि ना निकाले. मतलब यू नो, आई एम लुकिंग फॉर एक्सक्यूजेज ऑब्वियसली, बट फिर भी आई रियली वॉन्ट कि निकाल दे. इट्स नॉट लाइक दैट. लाइक एटलीस्ट आई नो वेयर आई स्टैंड राइट. So yeah, let's see what happens आगे. बाकी I just wanted to say this that पता नहीं DU क्यों नहीं निकाल रहा है रिज़ल्ट. what is wrong with DU. और बस मैं पास हो जाऊँ यार. मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे कोई वो है कि मैं नहीं होंगी, बट है यार. एक टीचर था, he hated me and I hated him too. Like with all respect, I did not like that man and nobody did actually. He wasn't someone to be liked, okay. And bhai, he has given me so less marks in the internals. I totally did not deserve that come marks. And not to say he has given people who do not come to the classes, who did not do good in the internals which he took, a lot better marks than to me. So I'm very pissed at that man. I'm very frustrated at that man and I hope the worst to him. Not because I have bad blood with him, but because what he did to me. And I hope it turns back and goes to him one day and he realizes what he has done to me, because I'm very mad at that man and I do not wish to see his face ever again. Anyway, I just want that, I'm so sorry, I did not mean to say that. I just want that whatever he gives to the world, he gets that back in any way, shape, way, form possible, okay. And I just hope that I clear that exam so that I never have to see his face again. Yeah, that is that. Now I'll just go before it becomes into a very hate-filled video, because I am not that kind of person. I do not like to hate on people unless and until they have done something really bad to me, and this man has. This man clearly has. But anyway, I still wish him the best. Yes, I'm contradicting my own thoughts. I just said that I wish him the worst, but I do not. That was just heat of the moment, I guess. I wish him the best. May God give him some brain and some humanity, to say the least. Bye guys.